मैथमेटिक्स वाला डिसीजन, जैसा कि आपके लिए स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है। हर चैप्टर के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 50 साल के बोर्ड के पेपर में, जी मेंस में और एनडीए में और अदर ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे हैं। आरबीसी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ऑल बोर्ड के अंदर जिसमें ये चैप्टर हैं, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, सभी के अंदर सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इनको करिए, ये मैथमेटिक्स वाला डिसीजन के आपको गारंटी देता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं, आप बोर्ड में नहीं, आप वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप नंबर 1 होंगे। ये आरबीसी बोर्ड, ये सीबीएसई बोर्ड सभी बोर्ड के लिए हैं। तो देखिए, आज क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है, इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट अलग अलग पार्ट में इस क्वेश्चन को डाला है ताकि आप इन क्वेश्चन को 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप कर सकें। ज्यादा ज्यादा आपको करना है, पॉजिटिव रह के करना है ताकि आपकी लाइफ चेंज हो। तो 12th बोर्ड के साथ साथ ऑल बोर्ड हैं, जी मेंस के अंदर हैं, ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन के अंदर हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो देखिए, आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इस थर्ड चैप्टर के विदिन 2 डेज के अंदर, विदिन 3 डेज के अंदर या 2 डेज में आपको सारे क्वेश्चंस पॉसिबल, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। कौन कहता है कि डेफिनेशन नहीं आती है? डेफिनेशन आपके पास बोर्ड में आती है, कहीं मना करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने बोर्ड की कॉपी चेक की इतनी सारी, 30 साल तक बोर्ड की कॉपी चेक की है। इसका मतलब कहीं कहीं तो बोर्ड के पेपर में आती होगी, है आती है, आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? ए मैट्रिक्स हैव 40 एलिमेंट, 40 एलिमेंट है, तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। अगर किसी मैट्रिक्स में 40 है, अगर आपके घर पे 40 मेहमान आ जाएं, आप कैसे कैसे बैठाओगे उनको, वो मेथड अपने को लिखना है। तो आप कैसे कैसे बैठा सकते हैं? 1 × 40, 40 × 1 है, और 20 × 2, 2 × 20 है ना, 10 × 4, 4 × 10 बैठा सकते हो, 8 × 5, 5 × 8, इतने टाइप से आप उनको बैठा सकते हो। कैसे कैसे? 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 10 और 4, 10 और 4 20, 40 1, 40 1, 1 40, 22 और 2 × 20, इतने टाइप से अपन मेहमानों को घर पे बैठा सकते हैं। ये पॉसिबल ऑर्डर आपके पास आ गया। अगर एक भी छूट गया तो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए ध्यान रखिए ये पॉसिबल ऑर्डर है। नंबर 2, इफ ए बराबर ए आई जे 1 × 2 कोटि की ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको बनानी है, जबकि ए आई जे बराबर क्या है? 2i + j है। तो कैसे लिखोगे आप? पहले तो बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना है, ऑप्शन के अंदर आता है, बहुत अच्छी बात है, A11 A12 लिख दिया। क्यों? 1 × 2 ऑर्डर, 1 × 2 ऑर्डर। अब A11 आप A11 रखोगे तो क्या आएगा? i का, इस 1 का मतलब है i, इस j का मतलब है 1, तो 1 1 रखा, तो 2 + 1 = 3। फिर क्या रखोगे? 1 2, 1 2 रखोगे, i की जगह 1 रखा तो 2 1 2 + 2 है ना, = 4। तो आपने देखा यहां पर i और j, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा i होता है और सेकेंड एलिमेंट हमेशा j होता है। तो मैट्रिक्स क्या बन गया आपके पास? a = 3 और 4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 3 2 5 - 7 + 2a = 5 - 7 6 10 फाइंड मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए याद करो। आप देखो यहाँ पर ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये पूछा आपसे ए, तो आप क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो देखो 2a, कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें सपोज करते हैं, मानते हैं। आपको सपोज करने की जरूरत नहीं है, फिर ऐड करके फिर ऐसा करते, कुछ नहीं करना। इस a को ट्रांसफर करो इधर, 5 - 7 6 10 प्लस ये इधर आ गया माइनस, क्या आ गया? 3 2 3 2 और 5 - 6 5 - 6 करिए, क्या आया? 5 में से 3 गया तो 2, 5 में से 3 गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, -7 - के 12 और 10 में से ये 6 तो प्लस के 16, ये 2a बराबर आया। तो अपने को a की वैल्यू चाहिए, a बराबर क्या आ गया आपके पास? a बराबर आपके पास
2 का डिवाइड कर दो, ईच एलिमेंट डिवाइड होगा आपके पास -6 और ये 8, ये आपका मैट्रिक्स ए आ गया। ये सभी ऑप्शन के अंदर आते हैं, इसलिए आपको आना कंपल्सरी है। 1 नंबर का है तो भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बराबर ये राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बताओ बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा? राकेश क्या ऑर्डर होगा? क्या बताया? 2 into 4, 2 into 4 इसका ऑर्डर होगा। क्यों होगा? 2 तो रो है और 4 कॉलम है। देखो इसको तो कहते हैं कॉलम और इसको कहते हैं अपन रो। इसको रो फर्स्ट, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम फोर्थ। तो इसका ऑर्डर होगा 2 into 4। यहां ऐसी गलती मत कर देना, कई बच्चे ऑर्डर को क्या करते हैं, मेरे को मल्टीप्लाई करना आता है और वो वहां पर 8 कर देता है, जो कि गलत है। क्योंकि आपको ऑर्डर पूछा है ना कि टोटल एलिमेंट पूछा है, इसीलिए आप इस गलती को नहीं करें, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए बराबर 1 3 2 -5 0 7 8 9 10 राइट एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल। इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल, कई बच्चे क्या समझते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं, जो कि गलत है। इसका प्रिंसिपल डायगोनल ओनली क्या होगा? 1 0 10, 1 0 10। इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या? प्रिंसिपल डायगोनल तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट डेफिनेशन ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा लिखो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा लिखो। डेफिनेशन तो देखो, डायगोनल ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना कंपल्सरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कब? इफ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एलिमेंट्स आर जीरो। क्या कहा आपने? कि मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड विकर्ण मैट्रिक्स। आप क्या बोला? 2 0 0 0 3 0 0 0 4। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट्स जीरो हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसी गलती मत कर देना, कोई कहता है डेफिनेशन नहीं आती है, आपको डेफिनेशन दे रखी है, सारी डेफिनेशन लिख लिख के याद करें। इस टाइप से आपके ऑप्शन के अंदर भी दे देता है फॉलोइंग मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कई बच्चे होल स्क्वायर कैसे बोलते हैं पता आपको? कैसे बोलते? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि गलत है। होल स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं मिलता है। मैट्रिक्स का होल स्क्वायर अलग ही, ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ए प्लस बी और ए प्लस बी लिखें, लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर होगा। जल्दीबाजी में क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स का गुणा क्रम इनमें गुणधर्म का पालन नहीं करता है, इसीलिए अपन इसको 2ab नहीं लिख सकते। इसीलिए जब भी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर खुलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर है। तो इस तरह से ये पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर ये बोर्ड में आएगा, 100% बोर्ड में आएगा क्या? एनडी में आएगा? बिल्कुल 100% एनडी में आएगा। क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स केवल अप्लाइड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, बाकी सब ऐसा कैसा है? तो आपको सारे पॉसिबल क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पॉसिबल क्वेश्चंस पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट 5 सभी के अंदर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप कंटिन्यू चैनल को पूरा देखिए, लास्ट तक करिए, तब तो बेनिफिट है, नहीं तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठाइए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। नेक्स्ट वीडियो में 11th क्लास के लिए भी मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा, जो आपको सबसे बेनिफिट देगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा करें, ऑल कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा।